लक्ष्मी जी की कहानी अब हम आपको सुना रहे हैं, जो दीपावली के दिन कही जाती है। पहले गणेश जी की कहानी कही जाती है, क्योंकि गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य देवता है, और फिर लक्ष्मी जी की कहानी भी इस दिन जरूर कही जाती है। लक्ष्मी जी की कहानी। एक साहूकार की बेटी थी। वह रोजाना पीपल सींचने जाती थी, अर्थात पीपल के वृक्ष को सींचा करती थी, पानी दिया करती थी, जल दिया करती थी। एक दिन क्या होता है कि पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, जो साहूकार की बेटी पीपल के वृक्ष को सींचती थी, जल देती थी, उससे लक्ष्मी जी बोली कि मेरी सहेली बन जा। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं आपकी सहेली एकदम कैसे बन जाऊं। फिर लक्ष्मी जी बोली कि अरे तू मेरी सहेली बन जा। तो वह साहूकार की बेटी बोली कि जब तक मैं अपने माता पिता से नहीं पूछूंगी, जब तक मैं तुम्हारी सहेली नहीं बन सकती, और कल जब मैं अपने पिताजी से माताजी से पूछ कर आऊंगी, तब मैं कल आपकी सहेली बन जाऊंगी। ऐसा साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी जी से कहा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये माता लक्ष्मी है। साहूकार की बेटी घर गई, उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई, माता को बताई, पिता को बताई। तब उसके पिताजी ने कहा कि वह तो लक्ष्मी जी है बेटा, और हमें क्या चाहिए। क्योंकि साहूकार और साहूकार की घर में परिवार में बहुत गरीबी थी। तू सहेली बन जा, जो तेरे से कह रही है वो, तू उनकी सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी जो थी वह पीपल सींचने फिर गई, और वहां पर लक्ष्मी जी उसे मिली और वह लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को कहा कि तुम हमारे घर भोजन करने आओ, अर्थात जीमने का न्योता दे दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने आई, तो लक्ष्मी जी ने उसको ओढ़ने के लिए एक शॉल दिया था। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन पर जीमने गई, भोजन करने गई, तो लक्ष्मी जी ने उसे एक दुशाला शॉल ओढ़ने को दिया, और एक सोने की चौकी पर बिठाकर सोने की थाली में 56 प्रकार के भोजन व्यंजन कराए। जब साहूकार की बेटी, उसका पेट भर गया, उसने पेट भरकर भोजन कर लिया, खा पीकर जब अपने घर के लिए लौटने लगी, तब लक्ष्मी जी ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर बोली कि मैं भी तेरे घर अब भोजन जिमने के लिए आऊंगी। मैंने तो तुझे बुला लिया, तू भी मुझे अपने घर भोजन पर जिमने के लिए बुला। तब उसने कहा अच्छा तो आ जाना। घर आकर वह रूठ कर बैठ गई। कौन? साहूकार की बेटी। साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएंगी, और तू इतनी उदास होकर, सुस्त होकर, चुपचाप रूठ कर क्यों बैठी है बेटा। तब साहूकार की बेटी ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने तो मुझे 56 प्रकार के भोजन सुंदर थाल लगाकर सोने की चौकी पर बिठाकर भोजन कराया था। पिताजी, मैं इसलिए उदास हूँ कि मैं उन्हें ऐसा भोजन किस प्रकार खिलाऊंगी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, जो अपने से बनेगा उनकी माँ लक्ष्मी की हम वही खातिर कर देंगे, इसमें उदास होने की कोई बात नहीं है बेटी। प्रभु ने जिसको जैसा दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। परंतु बेटी, तू मेरे कहने से एक काम कर कि गोबर और मिट्टी से चौका लीप, पूरे घर की सफाई कर, और आटे का एक चौमुखा, जिसके 4 मुख होते हैं, जिसमें 4 बत्तियां जलाई जाती हैं, चौमुखा दीपक बना ले और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय होता क्या है कि एक चील किसी रानी का 9 लखा हार उठा लाई और उसे साहूकार की बेटी के पास फेंक गई। उस चील ने वह हार साहूकार की बेटी के पास डाल दिया। साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी बनवाई, सोने का थाल बनवा लिया, शाल दुशाला और अनेकों प्रकार के
भोजन की तैयारी बड़ी खुशी खुशी से लक्ष्मी जी के आने की तैयारी करने लगी। अब फिर होता क्या है, आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ चले आ रहे हैं। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से सोने की चौकी पर बैठने को कहा, आग्रह किया कि तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। गणेश जी से भी कहा, लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा और रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि तुम्हें हमारे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा सहेली। तब लक्ष्मी जी उस चौकी पर विराजमान हो गई, बैठ गई। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को बहुत खातिर की, बहुत खुशी खुशी उनको भोजन खिलाया, गणेश जी को भी और माँ लक्ष्मी को भी। इससे माँ लक्ष्मी जी उसके घर की साफ सफाई, उसके दिल की प्रसन्नता, खुशी और उसके मनों के भावों को देखकर बहुत खुश हुई, प्रसन्न हुई और साहूकार के बहुत धन दौलत बरस गई। तभी तो कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, भाव से उनको पुकारो तो भव से बेड़ा पार है। तो माता लक्ष्मी को साहूकार की बेटी ने बड़े प्रेम से बुलाया था और माता लक्ष्मी आई। हे माता लक्ष्मी जी, आप जैसे साहूकार की बेटी क्या प्रसन्न होकर रही, धन दौलत सब कुछ भर दिया, उसकी इच्छाओं को पूर्ण किया, ऐसे ही हे माँ लक्ष्मी आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करना, सभी खुश रहे और धन का अभाव किसी को ना हो। जय हो माँ लक्ष्मी की जय हो, बोलो गणपत महाराज की जय हो, बोलो लक्ष्मी महारानी की जय हो।